वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 14 कैंटो 28वां अध्याय। और अब पुरंजन को बंदी बना लिया गया है। ये बंदी जो हम बनते हैं, आपको मालूम है हमारे दादा पिताजी सब लोगों को बंदी बनाया गया था, लेकिन हम हमारे सामने कई बार वो गए होंगे, प्राण त्याग गए, हमने देखा ही नहीं कि कैसे बंदी बने। सटल रूप से किस प्रकार से मन बुद्धि अहंकार को खींच लिया जाता है अंदर से। किसी आदमी को घसीटते हैं तो दिक्कत होती है ना, कितने मुश्किल होती है घसीटने की, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण? बताइए जी, क्या होता है? गुरु का आकर्षण ग्रेविटी। हाँ, गुरु का आकर्षण खींचता है वो उसको। हाँ, ग्रेविटी खींचती है, लेकिन सटल बॉडी तो बड़ी सटल है, इसमें कहाँ से? इसमें तो वेट ही नहीं है, तो वेट नहीं है तो ग्रेविटी के नियम के अनुसार ग्रेविटी तो वेट के प्रोपोर्शन से चलेगी ना। अब सटल बॉडी का तो वेट ही नहीं है, बड़ा मुश्किल है खींचना, वो खींचता ही नहीं है। वो क्यों? वो अटैचमेंट का जो खिंचाव है वो ज़बरदस्त है। कहता है नहीं नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, और फिर वो झटके से मार के रगड़ के ले जाते हैं। हाँ, ऐसी स्थिति है। तो सब कुछ अदृश्य रूप से होता है। आप सुनिए, पशुवद्य वने रेशे नियमान स्वकम क्षयम अन्वद्रवन अनुपथा शोचंतो भृशमातुरा। जब यमनगण राजा पुरंजन को पशु की भांति बांधकर अपने स्थान ले जाने लगे, है ना? पशु की भांति बांधकर कैसे ले जाते हैं? पशु को खींचना पड़ता है, चल चल, थोड़ी डंडी वंडी मारनी पड़ती है। वही हालत पशु की भांति ये हालत होती है हमारी। सोचिए, तभी तो उस वक्त आदमी का मल मूत्र निकल जाता है। हाँ, अब बड़ी हालत ख़राब होती है, वो निकलता नहीं है ना। वो बहुत कुछ झगड़ा सा चल रहा होता है उस वक्त वहाँ पर। हम कुछ पता ही नहीं हमें। हम लोग जो देख रहे हैं वो कुछ नहीं पता वहाँ चल क्या रहा है एक्चुअली में। ये अजामिल की कथा से पता चला हम लोगों को। वो फ़ोटो प्रभुपाद की कृपा से फ़ोटोज़ देखती हैं, देखे आपने? वो कैसे खतरनाक से लोग अजामिल को गले में डाल रखा है, रस्सा खींच रहे हैं उसको। तो इस प्रकार पशु की भांति बांधकर अपने स्थान ले जाने लगे तो राजा के अनुचर अत्यंत शोकाकुल हो गए। अरे रोना रोना, नहीं 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 हो गया वहाँ पर। कौन रोक सकता है? वो इतने भयंकर लोग हैं वो ले जाने वाले। उन्हें भी विलाप करते हुए राजा के पीछे पीछे जाना पड़ा। पीछे पीछे जा रहे हैं। जब यमराज तथा उनके दूत जीव को न्याय के स्थल ले जाते हैं तो प्राण इच्छाएं आदि भी जीव के अनुचर के रूप में उसके साथ जाती हैं। क्या हमने तो सुना है कोई साथ में नहीं जाता? सटल बॉडी जाती है, उसके साथ क्या क्या जाता है? इच्छाएं। मन जाता तो इच्छाएं जाती हैं, जाती है कि नहीं? तो इच्छाएं भी साथ साथ चलती। नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। अरे तुम ही तो मुसीबत हो हमारे जीवन की। अगर इच्छाएं ना होती तो आज मरते ही मैं चला जाता, लेकिन तुम क्योंकि साथ साथ आ गई। अब तुम्हें एक घर देना पड़ेगा, तुम्हें एक किचन देनी पड़ेगी, एक स्लैब देनी पड़ेगी, एक कुछ मॉड्यूलर बनाना पड़ेगा, कुछ एसी लगाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम आ गए। तुम आ गए, भूत आ गए। तो इस प्रकार इच्छाएं इत्यादि जीव के अनुचर के रूप में उनके साथ चली गई। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। जब जीव यमराज द्वारा बंदी बनाया जाता है तो वो प्राण भी उसके साथ चला जाता है, और जब प्राण निकल जाता है तो सारे प्राण निकल जाते। कहते हैं ना, प्राण निकल गया तो प्राण चला गया। जब जीवात्मा और प्राण निकल जाते हैं तो पंच तत्वों से उत्पन्न पदार्थ का पिंड पीछे रह जाता है। हाँ, पिंड क्या? ढेर, पिंड, पिंडदान, पिंड। हाँ, तो वो पिंड वो ढेर मात्र रह जाता है, ढेर ही है वो बस। थोड़ी देर में जलने के बाद भी ढेर ही बचता है। फिर कई लोग कहते हैं वो उसमें वो निकला, वो गोला निकला, प्रभु जी आत्मा उसके अंदर रहती है, प्रभु जी आत्मा उसके अंदर। वाह, कमाल है। हमने तो नहीं सुना, शास्त्र में तो नहीं लिखा उसके बारे में कहीं। हाँ, हमारे पुराने लोग बताएंगे, वो उनको बड़ा पक्का विश्वास है। हाँ, आत्माराम, वो गोला थोड़ा और जलता हो, अगर उसमें ऑटोमेटिक वाले सीएनजी में जलेगा तो आत्माराम
खत्म। तो इस प्रकार से पिंड है बस एक। जब जीवात्मा न्यायालय में पहुंचता, अब जीवात्मा पहुंच गया जी न्यायालय में, कोर्ट में, समझे? कोर्ट पता है क्या होता है? कोर्ट में एक जज बैठा होता है, कोई गवाह मौजूद होते हैं, उसको मुजरिम को लाया जाता है, बताइए जी आपने ये किया, कोई गवाह है, गवाह हाँ जी एक नंबर का दुष्ट था, मैं बताता हूँ माय लॉर्ड, मैं बताऊँगी इसके कहा, वो चित्रगुप्त खोल के बैठ जाएंगे, इसने वहाँ पर जाकर ये अनर्थ किया था, ये कलेश किया था, इसने वहाँ पे जाके उसको गाली दी थी, इसने उसको थप्पड़ मारा था, इसने सब खुल। आप कहोगे ये तो किसी को नहीं पता था, ये कैसे पता चल गया? सोचिए, कुछ कुछ चीज़ें हैं ना जो किसी को नहीं पता अभी भी, है कि नहीं? वो वहाँ लिखी हुई हैं चित्रगुप्त में, वहीं खुलेंगी वो सब और आप हैरान हो जाओगे। तो न्यायालय में पहुँच गए हैं, जब यमराज तय करता है कि किसको कैसा शरीर मिलेगा। सोचिए वहाँ सारे शरीर लटक रहे होंगे, चूहे का, बिल्ली का, गीदड़ का, चमगादड़ का, शेर का, हाँ, और आपको अब डिसाइड होगा कि कौन से शरीर में इसको डाला जाए। तो उस शरीर में डालने से पहले उस शरीर की ट्रेनिंग दी जाती है, पहले सटल बॉडी को, उसके मानसिक रूप से उसको तैयार किया जाता है। जैसे कि अगर सूअर की बॉडी मिलनी है तो उसको गू की नाली में घुसाया जाएगा कुछ दिन तक, जब तक वो हैबिचुअल। अभी तो हम नहीं जाएंगे इस टॉयलेट में, छी गंदा है, अभी तो हम घुसते ही नहीं हैं उस टॉयलेट में, हम भी वही करके आएंगे जो पिछले वाले ने किया, लेकिन पता नहीं क्यों पिछले वाले के वाले से थोड़ा सा। तो अभी तो हम ऐसे कर रहे हैं, अब हमें सुअर बनाना है, तो सुअर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो उसको हैबिचुअल होना पड़ेगा कि उस नाली में लेटा रहे, तो उसको वैसा थोड़ी ट्रेनिंग चलती है उसकी पहले, फिर तो जाएगा उस शरीर के अंदर। तो वो सब होगा। अब यहाँ पर आधुनिक वैज्ञानिक इस विधि से अपरिचित हैं। प्रत्येक जीव इस जन्म में अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है और मृत्यु के बाद उसे यमराज के दरबार में ले आ जाता है। अगर आपको लग रहा है ये सब कहानियाँ हैं तो श्रीमद् भागवतम में बहुत डिटेल में लिखा गया है। ओके, प्रत्येक जीव इस जन्म में अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है और मृत्यु के बाद उसे यमराज के दरबार में लेके जाया जाता है। और अगर आप भागवतम पढ़ेंगे आगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो इसमें शॉर्ट में बता दिया, रास्ता कैसा है, वो बड़ा खतरनाक रास्ता है। वो तपती हुई ज़मीन होती है, बालू, बहुत गर्म ज़मीन होती है, उस पर पैर नहीं रख पाता है वो जो, और उसको बड़ी तेज़ी से लेके जाते हैं। जैसे आप किसी गाड़ी को पकड़ के भागे, हम भागते थे एक ज़माने में, हम जब छोटे थे तो कुछ मिलता नहीं था ना चलने वलने के लिए, तो किसी टम्पू को पकड़ के भागते थे और उसमें चढ़ जाते थे। तो कई बार वो टम्पू वाले क्या करते हैं, एकदम से तेज़ कर देते हैं और वो घसीट गया, घसीट रहा है। हाँ, समझ में आया? तो ये जो यमराज के जो दूध लेके जाते हैं वो इतनी तेज़ी से ले जाते हैं कि वो चल नहीं पाता और वो घसीटता है और वो ज़मीन एकदम गरम गरम तवे की तरह जल रही होती है। हाँ, और उसमें बीच बीच में कांटे लगे होते हैं उसको, और बीच बीच में वो खड़ा होता है किस तरह से भागता है। तो बताते हैं वहाँ रास्ते में कुत्ते होते हैं कुछ, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। भागोगे तो कुत्ता पीछे पड़ेगा ना, वो उसको फाड़ते हैं, लेकिन वो आगे से खींचे ही जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है, वो खींचे ही जा रहा है और ये कह रहा है, चिल्ला रहा है, वो चिपट गया और चिपटा चिपटी में वो खींचा तो मुंह मारा तो वो निकला, तो मुंह में उसके चला गया। वो जो भी था, बॉडी तो सटल ही है लेकिन उसको ऐसे कस दिए जाते हैं। ये लिखा है भी किस प्रकार वो पहुंचता है। हाँ, उसके बाद में दरबार, और दरबार में तो फिर वहाँ तो आप जब रास्ते में पहुँचेंगे तो वो सीन ही बड़ा ख़तरनाक होगा, क्योंकि उसी जगह पर किसी की सज़ा चल रही होंगी, कहीं कुछ चल रहा होगा, सब सारे दंड वंड। ये किसी ने मूवी बनाई थी एक छोटी सी, नहीं छोटा सा एक वीडियो आया था इसके ऊपर, किसी ने बनाया था शास्त्र को पढ़ के। अब आप सोच सकते हैं ये सब कहानियाँ हैं, एनीवे इट्स माइथोलॉजी, आपकी इच्छा है, आपको जैसा ठीक लगे सोच लीजिए। कितना बड़ा रिस्क है, ज़रा सी अगर आपकी समझ में कमी हुई तो क्या होने वाला है। यद्यपि स्थूल शरीर छूट जाता है किंतु जीवात्मा और उसकी इच्छाएं, उसके साथ विगत कर्मों के फल उसके साथ साथ चलते हैं। यह तो यमराज पर निर्भर करता है कि पिछले कार्यों के अनुसार वह कैसा शरीर प्रदान करे। हाँ, इस प्रकार उसका शरीर छूटने ही वाला है। पुरीम विहायो योपगत उपरुद्धो भुंजगम यदा तमे वानुपुरी विशीर्णा प्रगतिगता। वह सर्प भी जिसे यमनराज के सैनिकों ने बंदी बनाकर पहले ही नगरी से बाहर कर दिया था, हाँ, अन्यों के साथ अपने स्वामी का पीछा करने लगा। वो प्राणवायु, हाँ, इसका मतलब
इसको अब शरीर से निकाला जा चुका है। इसका मतलब पुरंजन मर चुका है, पुरंजन मर चुका है फाइनली। ओके। और उसके साथ साथ अब उसके कुछ लोग उसके पीछे पीछे चले गए हैं। तो वो सर्प भी पीछे पीछे चल दिया, प्राणवायु अन्यों के साथ अपने स्वामी का पीछा करने लगा। जो ही सबों ने नगरी को छोड़ दिया, त्यों ही वह नगरी तहस नहस होकर धूल में मिल गई। कौन सी नगरी है? जैसे ही आत्मा निकलती है, शरीर क्या होता है? तहस नहस। थोड़ी ही देर में उसमें सड़ने की बदबू आने लगती है। हमारे अंदर आती है सड़ने की बदबू? नहीं आती। कहाँ आती है? जैसी आत्मा छूटेगी तुरंत सड़ने की बदबू आएगी, सड़ने लग जाएगा ये। फिर बर्फ़ में रखना पड़ता है कई बार। अगर अंतिम संस्कार लेट हो रहा हो तो बर्फ़ में रखना पड़ता है। बताइए, आपको बर्फ़ में रहना पड़ता है रात को कि सड़ जाएंगे सवेरे तक? नहीं ना। तो प्राण शरीर से आत्मा निकलते ही सोचिए ऐसा क्या चला गया शरीर से, है ना। कई बार तो कुछ जाता ही नहीं है ना। क्या ऐसा हो गया शरीर में कि वो सड़ने लगता है? ये क्वेश्चन आया था। तो जब जीव को बंदी बना लिया जाता है तो उसके सारे अनुचर प्राण, इंद्रिया, विषय पदार्थ के पिंड अर्थात शरीर का परित्याग कर देते हैं। जब जीवात्मा तत्व के साथी प्रयाण कर जाते हैं तो शरीर कार्य नहीं करता और धीरे धीरे अपने मूलभूत चीज़ों में चले जाते हैं। यानी कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, पानी तत्व पानी में चला जाता है, आकाश आकाश में चला जाता है, इस प्रकार। और धीरे धीरे सारी नगरी तहस नहस हो जाती है, शरीर खत्म हो जाता। थोड़ी देर में नहीं होता। जैसे कि आज हम देख रहे हैं किसी को चला गया हो शरीर छोड़, थोड़ी देर में उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। तब तक तो हमें दिख रहा होता है ना, वो हम लोग रो रहे होते हैं। अब थोड़े ही घंटों बाद वो कभी नहीं दिखेगा, हमें ख़त्म हो गया वो, शरीर जल गया, ऐसा बता रहे हैं। तो कहते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि धूल हैं और धूल में मिल जाएंगे। तो हमारा प्रयोजन शरीर से ही है। जब नगरी पर शत्रु का आक्रमण होता है तो उसमें बमबारी हो जाती है और नागरिक भाग जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति ही नगरी के निवासियों की परवाह किए बिना नगरी को सुधारने का प्रयास करता है। जैसे कि शिला प्रभुपाद बताते थे कि चिड़िया के पिंजरे को कोई लोग पेंट करते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन क्या नहीं करते? चिड़िया के खाने का बंदोबस्त नहीं करते, पिंजरे को सजाते रहते हैं। वैसे ही बता रहे हैं कि नगरी को सजाते रहते हैं लेकिन नगरी के निवासियों के लिए कुछ नहीं करते हैं। या हम लोग इस शरीर को सजाते रहते हैं लेकिन शरीर के निवासी आत्मा को के लिए कुछ नहीं करते हैं। उसे पता ही नहीं होता है कि मुख्य कारण तो शरीर के भीतर है। जब मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो आत्मा के देहांतरण से वो बच सकता है। जो लोग अपने शरीर के प्रति अनुरक्त हैं उन्हें श्रीमद् भागवत गाय तथा गधे के समान मानती है। समझ में आया? सएव गोखरा। जो शरीर से बहुत अनुरक्त हैं, देश से, अपने शरीर से, देश से, और जो तीर्थ स्थानों में जाते हैं क्या करने? प्रभु जी नहाने जाएंगे आज, हाँ नहीं, तो वो किसके समान है? गोखर। उनका पर्पस केवल यही है, नहाने जाओगे ये बताओ, है ना। ये लिखा है शास्त्र में भैया, मजाक नहीं कर रहे। जो तीर्थ स्थानों में गंगा इत्यादि जाती है, केवल उसका पर्पस क्या है? ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, गाना आए ना आए गाना चाहिए, यही पर्पस। तो गोखर के समान है। गाय अत्यंत अबोध पशु है और गधा भारवाही जानवर है। जो देहात्म बुद्धि के कारण श्रम करता है वह गधे के तुल्य है और अपने स्वार्थ को नहीं पहचानता। इस प्रकार जो तीन तत्वों से बने शरीर को आत्मा मानता है, फिर से सुनिए, यह आ गया श्लोक। जो इस शरीर को क्या मानता है कि ये मैं हूँ, और शरीर के उत्पन्न लोगों को क्या मानता है? ये मेरे हैं, वो नहीं है। माम का पांडवश्य। जो अपनी जन्मभूमि को पूजनीय मानता है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। सुना आप लोगों ने? क्या सुना आप लोगों ने? तो जन्मभूमि को पूजनीय मानता है। हाँ बताइए, तो भागवतम कह रही है जी, कोई बुरा मत मानना जी, भागवतम का श्लोक है। जो तीर्थों की यात्रा में, सुनिए, तीर्थों की यात्रा में दिव्य ज्ञानियों से मिलने, उनसे श्रवण करने नहीं जाता है, अपितु केवल स्नान के लिए जाता है। एक मिनट श्रीमद् भागवतम 10.84.13 पढ़ सकते हैं। सुना आपने? मैं, हाँ जी, जगह हो आप लोग? किस लिए जाता है? केवल स्नान करने जाता है। सुन लिया ढंग से?
उसे गधा या गाय समझना चाहिए। कृष्ण भक्ति से विहीन मानव सभ्यता केवल निम्न पशुओं की सभ्यता है आजकल। हो सकता है ऐसी सभ्यता मृत शरीर का अध्ययन करे, पोस्टमार्टम इत्यादि, और मस्तिष्क या हृदय पर विचार करे, किंतु शरीर का कोई भी भाग तब तक महत्वपूर्ण नहीं है जब तक उसमें आत्मा ना हो। और आत्मा पे रिसर्च नहीं कर रहे हैं, बॉडी पे रिसर्च करे जा रहे हैं और बॉडी बेकार जाती है आत्मा के जाते ही। तो रिसर्च किस पे करना चाहिए? की एलिमेंट पे करना चाहिए। वो की एलिमेंट क्या है? वो तो आत्मा है। तो आत्मा पे विचार है। स्कूल में, कॉलेजेस में पीएचडी हो रही है? नहीं हो रही है। शरीर पे करो, आप कान पे करो, आँख पे करो, दांत पे करो, तुरंत सरकार कहती है वी विल स्पॉन्सर, करो। हाँ, कैसे इन बालों को काला रखा जा सके, करो। हाँ, बहुत रिसर्च हो रही है। तो बता रहे हैं कि इस प्रकार गायों तथा गधों की आधुनिक सभ्यता में वैज्ञानिक जन मृत पुरुष के मस्तिष्क या हृदय की उपयोगिता की खोज कर रहे हैं। वो जानते ही नहीं है कि जब आत्मा निकल जाती है तो ये इंटेलिजेंट ब्रेन, आइंस्टीन के ब्रेन का क्या हुआ होगा, सोचा कभी? खास हम रख लेते उसको, वो भी जल ही गया बेचारा। इस तरह हम भी जल ही गए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।